दोस्तों, जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है मुझे, क्योंकि जिंदगी ने बेहतरीन दोस्तों से नवाजा है। थैंक यू जिंदगी। स्कूल के वो शानदार दोस्तों की टोली आज भी उतनी ही रंगीन है जितनी की छुटपन में हुआ करती थी। हैप्पी, राजू, महेश, रितेश, करण, रत्नाकर, ये साले मेरे स्कूल के वो कमीने दोस्त हैं जिन्होंने कभी मुझे मेरे असल नाम से बुलाया ही नहीं। बंगला मेरी माँ बोली थी और मैं बंगाली। आज भी इनके लिए मेरा नाम बंगाली ही है। लव यू गाइस इस कतली नामकरण के लिए। स्कूल से जब कॉलेज पहुंचा तो मुझ किस्मत के धनी इंसान को वहां भी बेहतरीन दोस्तों से मिलने का मौका मिल गया। यह लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है, इसलिए किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूं, पर जात इनकी भी एकदम स्कूल के दोस्तों जैसी ही थी, बिल्कुल कमीनी। तुम पर भी जान कुर्बान। जियो यारों। आज फ्रेंडशिप डे के अवसर पर एक छोटा सा किस्सा अपनी जिंदगी का आप दोस्तों से साझा कर रहा हूं। यह वाकया 1993 की गर्मियों की एक शाम का है। सुप्रीम कोर्ट के ठीक उल्टी तरफ हमारा कॉलेज था, ललित कला महाविद्यालय, 2022 तिलक मार्ग, नई दिल्ली। हमारे कॉलेज की लोकेशन एकदम टॉप क्लास थी और स्टूडेंट्स की खेप भी बिल्कुल वैसी ही, एकदम टिच क्लास। एक से बढ़कर एक टैलेंटेड स्टूडेंट। तो कहानी कुछ यूं है। हर रोज की तरह उस रोज भी हम 7 दोस्त कॉलेज खत्म होने के बाद स्केचिंग के लिए निकले थे। स्केचिंग करने की कुछ चुनिंदा जगह हुआ करती थी हमारी, मसलन रेलवे स्टेशन, मंडी हाउस गोल चक्कर, पालिका बाजार या फिर सीपी का कॉफी होम। इन जगहों पर हमें स्केच करने के लिए काफी सब्जेक्ट्स मिल जाते थे, जैसे कि कॉफी की चुस्कियां लगाते दोस्तों का टोला, बॉयफ्रेंड का वेट करती गर्लफ्रेंड, साहित्य चर्चा करते लेखक, ट्रेन का इंतजार करते मुसाफिर, लहराते शराबी चरसी, मोटे पतले लंबे छोटे, अलग अलग किस्म के लोग और कुछ अलग अलग ब्रीड के कुत्ते भी अलग अलग मुद्राओं में हमें मिल जाते थे। मैं, पीके, राहुल, राणा, मानस, नीनू और काली टहलते हुए तिलक ब्रिज के बस स्टैंड पर पहुंचे। आज का प्लान कॉफी होम जाना था, तो जैसे ही बस नंबर 703 देखी, हम सभी लपक कर उस पर चढ़ दिए। डीटीसी बसें कुछ और किस्म की होती थी उन दिनों। लो फ्लोर एयर कंडीशन बसें कभी हमने सोची भी नहीं थी। बस हल्की भरी हुई थी, इसलिए हम लोग पीछे के दरवाजे के आसपास ही चिपट गए और फिर शुरू हो गया हमारा चढ़ते उतरते लोगों पर बस खड़ी करना। जवानी का जोश था तो फिर क्या फिक्र थी, सब जायज था। लोग अगर परेशान होते भी तो क्या। इस मस्तखोरी के बीच अचानक बस ने ब्रेक मारी और मेरा पैर साथ खड़े एक बच्चे के पैर पर पड़ गया और वो बच्चा चिल्ला पड़ा। मैंने फौरन अपना पैर हटा लिया और बच्चे को सॉरी बोला, पर बच्चा रोने लगा था। मैं उस बच्चे को कुछ और बोलूं कि एक भारी भरकम आवाज मेरे कानों में घुसी। अबे अंधा है क्या? बस में खड़े होने की तमीज नहीं है क्या? 6 फुटा हट्टा कट्टा बाप मेरी आंखों के सामने खड़ा दिखा मुझे। उसका इस तरह से बदतमीजी से बात करना मुझे बितका गया और मैंने भी पलटवार किया। भाई, अगर इतना ही शहंशाह है तो बसों में क्यों धक्के खा रहा है? अपनी मरुत्ती पे चला करना। अभी बाकी का सेंटेंस फ्रेम कर ही रहा था कि एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसने मेरी कान पे रसीद दिया और मेरा चश्मा नीचे गिर गया। मैं चश्मा उठाने नीचे झुका तो उस भाई ने 2-4 मेरी पीठ पर और रसीद दिए। चश्मा उठा ही रहा था कि एक थप्पड़ की आवाज और आई मुझे। सिर उठाकर देखा कि भाई पीके ने एक करारा तमाचा उसके मुंह पर जड़ दिया। हाथ कैसे लगाया बे तूने? अब तक बाकी दोस्तों ने भी उस भाई को घेर लिया था। हमें लगा कि हम 7 हैं और वो अकेला। पर हम गलत थे, वो लोग भी 7-8 थे। फिर क्या, अगला शॉट कुछ यूं था। बस के अंदर थप्पड़, लात और घूंसों की नुमाइश। उस लिमिटेड स्पेस में भी गजब की फाइट सीक्वेंस को अंजाम दे रहे थे। ना वो थम रहे थे ना हम। नॉर्थ ईस्ट के 5 फीट 4 इंच का हमारा नीनू तो बस ब्रूसली बन चुका था। बस की छत पर लगे रॉड्स पर लटक लटक कर जो लाते उसने बरसाई, मां कसम, अगर उस समय मोबाइल होता तो यकीनन कमाल का फुटेज मिलता। भाई, हम वो लड़ाई जीत भी जाते अगर किसी की ये आवाज हमारी कानों में ना पड़ती। भैया, बस को जरा सीपी पुलिस स्टेशन की तरफ ले लो। जब से ये लौंडे बस में चढ़े हैं ना, तब से साले बकवास ही किए जा रहे हैं। अचानक बस में राहुल या काली की आवाज गूंजी थी शायद। बेटा सारे उतर पड़ो फटाफट, नहीं तो लग जाएगी। ड्राइवर भी शायद नहीं चाहता था पुलिस की मगजपच्ची और उसने भी रीगल सिनेमा के सामने ब्रेक मार दी, जिससे हमें उतरने का मौका मिल गया। पर नीनू कमाल का फाइटर था। उतरते उतरते भी एक लात खा के और 2 लात जड़ के उतरा।
नीनू पर फाइट माता हावी हो चुकी थी, सो बस से उतरकर भी जाते हुए बस को, मेरा मतलब हमारे दुश्मनों को, अपने हाथों से अजीब अजीब सिग्नल दिखा रहा था। 1 घंटा हमें उसे यह समझाने में लगा कि हमने बस से उतरकर सही डिसीजन लिया, वरना माँ बाप से भी जूते खाने को मिलते। उस रोज की वो मार धाड़, वो तोड़फोड़ और वो निस्वार्थ दोस्ती की मिसाल कभी भूल नहीं पाऊंगा। थैंक यू भाइयों, मेरे गाल पे लगे तमाचे को अपना समझने के लिए। क्या खूब कहा था हाफिज होशियारपुरी ने कि दोस्ती आम है, लेकिन ऐ दोस्त, दोस्त मिलता है बड़ी मुश्किल से।